हेलो ट्वेल्थ क्लास, गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं जॉन मैम बोल रही हूँ। आप सभी बच्चों का एक बार फिर से मैं ऑनलाइन ज्योग्राफी की क्लास में स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, पिछले दिनों हम लोगों ने ज्योग्राफी की जो फर्स्ट बुक है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, उसका अध्याय 6 यानी चैप्टर 6 है ना, द्वितीय क्रियाएं पढ़ रहे थे। तो उसका हम लोगों ने भाग 1 पढ़ लिया था। ठीक है, भाग 1 में हम लोगों ने पढ़ा था विनिर्माण के बारे में, और जो विनिर्माण है उनकी क्या विशेषताएं होती हैं, तो इनके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम लोग द्वितीयक क्रियाओं के भाग 2 यानी पार्ट 2 पढ़ेंगे। तो पार्ट 2 में हम लोग जिन पॉइंट्स को देखेंगे उनमें है हमारा सबसे पहला पॉइंट्स उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक, और सेकंड जो पॉइंट है वो हेडिंग है वो हमारा विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण। तो सबसे पहले हम देखेंगे उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। तो उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कई सारे क्या हैं बच्चों, कारक हैं। तो सबसे पहला कारक है बाजार तक अभिगम्यता यानी पहुंच। तो आपको पता है बच्चों, आप सभी जानते हो कि जिस क्षेत्र में किसी वस्तु की ज़्यादा मांग होती है या खपत होती है, तो वहाँ अपने आप है ना उस उद्योग की क्या हो जाती है, शुरुआत हो जाती है ना। और ऐसा इसलिए और भी होता है क्योंकि उद्योगों में जो सामान बनता है वो बाज़ार तक पहुंचने में उसको बहुत कम खर्च होता है। नहीं ज़्यादा उसमें बाज़ार तक सामान पहुंचाने में परिवहन व्यय ज़्यादा नहीं करना पड़ता है ना। जैसे उदाहरण के लिए आपका सीमेंट है ना, सीमेंट की मांग बहुत ज़्यादा रहती है ना, क्योंकि आजकल बिल्डिंग बनाने का काम ज़्यादा हो रहा है, रियल एस्टेट का काम ज़्यादा है, तो सीमेंट की बहुत ज़्यादा मांग है। तो सीमेंट जो उद्योग होते हैं वो ज़्यादातर खपत केंद्रों के निकट ही, समीप ही लगाए जाते हैं, ताकि कम से कम खर्च में, व्यय में है ना, सीमेंट जो है वो बाज़ार तक पहुंचाया जा सके, यानी खपत केंद्रों तक पहुंचाया जा सके। तो इसी तरह और भी बहुत सारे उदाहरण, जैसे बर्तन है, फर्नीचर है, तो ये सब ज़्यादातर बच्चों कहाँ लगते हैं, बाज़ार के समीप लगते हैं, ताकि इनको बाज़ार तक पहुंचाने में सामान को है ना परिवहन व्यय जो है वो कम पड़े। तो पहला कारण हो गया कि उद्योग लगाने से पहले सबसे पहले किस चीज़ का ध्यान रखा जाता है, बाज़ार का ध्यान रखा जाता है। दूसरा है कच्चे माल की प्राप्ति तक अभिगम्यता। आपको पता है बच्चों कि कोई भी उद्योग हो, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो या कुटीर उद्योग हो, हर उद्योग के लिए कच्चा माल चाहिए होता है ना, रॉ मटेरियल। बिना कच्चा माल के वस्तु का निर्माण नहीं हो सकता। तो कच्चा माल जो है वो उद्योगों की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता जो है वो मानी जाती है। अगर कच्चा माल उद्योगों के लिए दूर से मंगाया जा रहा है, मान लीजिए सीमेंट कोई उद्योग है ना, यहाँ सीमेंट उद्योग है, और सीमेंट उद्योग के लिए कच्चा माल जो है वो यहाँ निकट से ना मंगा करके दूर से मंगाया जा रहा है ना, यहाँ से मंगाया जा रहा, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचाने में जो कच्चा माल होगा उसमें खर्चा ज़्यादा आएगा। लेकिन अगर यहाँ से कच्चा माल यहाँ से मंगाया जाएगा तो खर्चा कम आएगा। तो इस बात का ध्यान रखा जाता है कि कच्चा माल जो भी मंगाया जा रहा है वो दूर से ना मंगाया जाए, बल्कि निकट ही मिल जाए, क्योंकि दूर से मंगाने पे कच्चा माल परिवहन व्यय ज़्यादा होता, लागत ज़्यादा आती है ना। तो इस बात का भी ध्यान रखा जाता है, उद्योगों को की स्थिति को प्रभावित करता है कि जो कच्चा माल है उद्योग से संबंधित वो क्या हो, समीप में हो, निकट ही प्राप्त हो, है ना। इसलिए अब आपका चीनी उद्योग है, चीनी उद्योग में भी गन्ना जो है वो भारी होता है। अब गन्ना को मिलों तक पहुंचाने के लिए है ना खर्च कम होना चाहिए, परिवहन व्यय कम, खर्च कम हो, व्यय कम हो। तो अगर हम गन्ना जहाँ उत्पन्न हो रहा है वहाँ मिल ना लगा करके उसको कई कोस दूर लगा दें, है ना, यानी मिलों खेतों से दूर लगा दें, मान लीजिए यहाँ लगा दिए, यहाँ गन्ना उत्पादन हो रहा है, अब कारखाना हमने यहाँ लगा दिया, तो यहाँ से यहाँ तक ढोने में
ज़्यादा व्यय होगा ना। लेकिन अगर यही चीनी का मिल हम यहाँ ना लगाकर यहीं निकट लगा देंगे तो खर्चा क्या होगा, कम होगा। तो हमेशा इस बात का भी ध्यान रखा जाता है उद्योगों को लगाते समय कि कच्चा माल जो है वो निकट ही प्राप्त हो, आसानी से जहाँ मिल जाता हो वहीं पर उद्योग खास तौर से जो सीमेंट उद्योग है और आपका चीनी उद्योग है, इन उद्योगों को लगाने से पहले इस बात का ध्यान रखा जाता है कि कच्चा माल निकट हो। तीसरा कारण क्या हो, श्रम आपूर्ति तक अभिगम्यता। तो उद्योगों के स्थानीयकरण को या स्थिति को प्रभावित करने वाला तीसरा कारण जो है वो श्रम आपूर्ति तक अभिगम्यता। तो उद्योगों के लिए बच्चों बाजार और कच्चे माल के साथ साथ श्रम भी उपलब्ध होना चाहिए। मानवीय श्रम, एक सस्ता और सुलभ मानवीय श्रम की क्या होती है, ज़रूरत पड़ती है ना। और जहाँ आसानी से श्रम मिल जाता है बच्चों, वहाँ उद्योग धंधे लगाए जाते, कारखाने लगाए, क्योंकि आसानी से श्रम मिलना चाहिए। लेकिन आजकल जो है बच्चों उद्योगों में मानवीय श्रम की जगह मशीनों का प्रयोग होने लगा है ना। तो मानवीय श्रम जो है वो उद्योगों की निर्भरता जो मानवीय श्रम पर काफ़ी क्या होती जा रही, कम होती जा रही। लेकिन कुछ उद्योग आज भी ऐसे हैं जो मानवीय श्रम के ऊपर ही क्या होते हैं, निर्भर करते हैं। यानी कुछ उद्योगों का स्थानीयकरण आज भी मानवीय श्रम पर क्या है, निर्भर करता है। तो मानवीय श्रम होना चाहिए, सस्ता कुशल श्रम मिलना चाहिए है ना उद्योगों में काम करने के लिए। तो जहाँ श्रम होगा वहाँ उद्योग धंधे भी क्या होते हैं, लगाए जाते हैं, उनका स्थानीयकरण होता है। चौथा कारण क्या है, शक्ति के साधनों तक अभिगम्यता। कारखानों को चलाने के लिए, उद्योगों को चलाने के लिए शक्ति होना चाहिए, ऊर्जा होना चाहिए है ना। और बहुत से उद्योग तो ऐसे हैं बच्चों जो ऊर्जा पर ही क्या होते हैं, शक्ति पर ही क्या होते हैं, निर्भर होते हैं है ना। तो उद्योगों के लिए हमें शक्ति चाहिए, यानी ऊर्जा, उनको चलाने के लिए ऊर्जा चाहिए। और इसलिए ज़्यादातर उद्योग जो हैं वो उन जगहों में लगाए जाते हैं जहाँ कि आसानी से उनको ऊर्जा यानी शक्ति, उनको चलाने के लिए शक्ति या ऊर्जा क्या हो जाए, मिले। और कुछ उद्योग तो ऐसे हैं बच्चों जो कि शक्ति स्रोतों शक्ति के या ऊर्जा पर ही क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। जैसे एल्युमिनियम उद्योग है ना बच्चों आपका, तो एल्युमिनियम उद्योग जो है उसके लिए बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है ना, शक्ति की आवश्यकता, बिजली की आवश्यकता होती है। इसलिए जो एल्युमिनियम उद्योग है वो ज़्यादातर जो ऊर्जा केंद्र हैं, शक्ति केंद्र हैं, उनके निकट ही लगाया जाता है। तो कुछ उद्योग जो हैं वो जिनमें भारी मात्रा में बिजली की आवश्यकता होती है, जैसा भी हमने उदाहरण दिया आपका एल्युमिनियम उद्योग है ना। तो ये उद्योग ज़्यादातर शक्ति केंद्रों के निकट ही या ऊर्जा के जो स्रोत होते हैं उनके निकट ही लगाए जाते हैं। पांचवा कारण है परिवहन एवं संचार सुविधाओं तक अभिगम्यता। परिवहन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं बच्चों उद्योगों के लिए। कैसे, परिवहन के द्वारा ही, परिवहन के साधनों के द्वारा ही कच्चा माल उद्योगों तक पहुंचाया जाता है। और उद्योगों में जो निर्मित माल है, सामान है, वो परिवहन के द्वारा ही कहाँ पहुंचाया जाता है बच्चों, बाज़ार तक पहुंचाया। तो इन सभी कामों के लिए हमें परिवहन की क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो जहाँ बच्चों सस्ता और तीव्रगामी है ना परिवहन क्या होगा, उपलब्ध होगा, मिलेगा, वहाँ पर उद्योग धंधे भी क्या होते हैं बच्चों, स्थापित किए जाते हैं ना। उनका स्थानीयकरण होता है, लगाए जाते हैं। क्योंकि परिवहन जो है वो सामान ले जाने और लाने में महत्वपूर्ण भूमिका क्या करते हैं, निभाते हैं। आपको उदाहरण मैं दे रही हूँ, संयुक्त राज्य अमेरिका का जो ज़्यादातर जो एक झील है ना, जिसका नाम है इरी झील। तो इरी झील के निकट
है ना, संयुक्त राज्य अमेरिका में इरी झील के निकट ही सबसे ज़्यादा क्या किए गए हैं, उद्योग लगाए गए हैं। इस इरी झील के निकट क्यों लगाए कि ये झील जो है वो सस्ता जल परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराती है, इसलिए संयुक्त अमेरिका के ज़्यादातर उद्योग जो हैं वो इस झील के निकट ही क्या किए गए हैं, लगाए गए हैं। तो परिवहन भी एक कारण है जो उद्योगों की स्थिति को क्या करता है, प्रभावित करता है। छठवां कारण क्या है बच्चों, सरकारी। सब कुछ है, बाजार है, कच्चा माल है, श्रम भी है, बिजली भी है, परिवहन, लेकिन अगर उस देश में सरकारी सहयोग नहीं है उद्योगों में तो उद्योगों का विकास नहीं हो पाता ना। तो सरकार की नीतियाँ कैसी होनी चाहिए, जो उद्योगों को बढ़ावा दे, है ना। जो सरकार उद्योगों को बढ़ावा देगी तो वहाँ उद्योग भी क्या होते हैं, पनपते हैं। और जहाँ सरकार की नीतियाँ उद्योगों के विरुद्ध होती हैं, यानी सरकारी सुविधाएं नहीं मिलती हैं, तो वहाँ उद्योगों का जो स्थापना है या विकास है वो क्या हो जाता है, अवरुद्ध हो जाता है। तो सरकारी नीतियाँ भी उद्योगों की स्थिति को क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं, यानी स्थानीयकरण में सहयोग भी दे सकती हैं और असहयोग भी दे सकती हैं। समूहन अर्थव्यवस्था तक अभिगम्यता या उद्योगों के मध्य संबंध। अब ये क्या है बच्चों, तो समूहन का मतलब, समूह का मतलब होता है, समूह का मतलब जहाँ क्या हो बच्चों, जमाव हो किसी चीज़ का ना, जहाँ बहुत सारे लोग हों या बहुत सारे उद्योग जहाँ हो, कारखाने हों, है ना, तो उसको हम बोलते हैं समूहन। तो समूहन अर्थव्यवस्था तक अभिगम्यता का मतलब है कि ऐसे औद्योगिक क्षेत्र जहाँ उद्योगों का क्या हो, भारी जमाव हो, जमघट हो, है ना, उसको हम बोलते हैं समूहन अर्थव्यवस्था। ऐसे उद्योग में, ऐसे क्षेत्रों में, है ना, उद्योगों के बीच में जहाँ ढेर सारे उद्योग हों, कारखाने हों, तो वहाँ उद्योगों के बीच में, मध्य में आपस में क्या हो जाता है बच्चों, अंतर संबंध स्थापित हो जाता है। और ये अंतर संबंध जो है वो क्या करते हैं, जो छोटे छोटे उद्योग होते हैं वो इनसे क्या करते हैं, लाभ प्राप्त करते हैं, है ना। बड़े उद्योगों से जो छोटे उद्योग हैं वो लाभ प्राप्त करते हैं और बचत करने में वो क्या होते हैं, सफल होते हैं। तो बड़े उद्योगों के साथ साथ जो छोटे छोटे उद्योग होते हैं वो भी क्या होते हैं बच्चों, लाभान्वित होते हैं और उनको वो बचत करने में क्या होते हैं, सफल होते हैं। तो असमूहन अर्थव्यवस्था का मतलब है कि जहाँ ऐसा औद्योगिक क्षेत्र जहाँ उद्योगों का जमावड़ा हो, जमघट हो, तो बड़े उद्योगों के साथ साथ छोटे उद्योग भी लाभान्वित होते हैं और बचत कर पाते हैं। तो ये हो गया बच्चों उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक या उद्योगों के स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाले कारक। अब आता है हमारा दूसरा हेडिंग, क्या है, विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण। तो विनिर्माण उद्योगों को, है ना, आकार, कच्चा माल, उत्पाद और स्वामित्व के आधार पर क्या किया गया है, कई भागों में बांटा गया है। किसके किसके आधार पर, किसके उस पे वर्गीकरण के, आकार के आधार पर, कच्चा माल के आधार पर, उत्पाद के आधार पर और स्वामित्व के आधार पर। तो सबसे पहला है आकार के आधार पर उद्योगी निर्माण उद्योगों का वर्गीकरण। तो आकार के आधार पर का मतलब क्या है, आकार का मतलब, उद्योगों के आकार का मतलब है कि उसमें जो पूंजी निवेश है ना, और जो उसमें काम करने वाले श्रमिक हैं उनकी संख्या है, और उसमें उत्पादन की जो मात्रा है ना, वो आकार में क्या होता है, शामिल किया जाता है।
तो पूंजी निवेश की मात्रा प्लस इसमें काम करने वाले श्रमिकों की संख्या और जो वस्तु का उत्पादन होता है उसकी मात्रा, है ना, इसको आकार में शामिल किया जाता है। तो आकार के आधार पर उद्योगों को यानी विनिर्माण उद्योग को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है कुटीर या घरेलू उद्योग, दूसरा है छोटे पैमाने के उद्योग और तीसरा है बड़े पैमाने के उद्योग। कुटीर जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चों कॉटेज इंडस्ट्री, आप समझ सकते हैं ना, घरेलू यानी वो उद्योग जो घर में चलाए जाते हैं ना, उसको हम बोलते हैं कुटीर या घरेलू उद्योग। तो घरों में जो उद्योग चलाए जाते हैं उसमें पूंजी यानी पैसा ज़्यादा बहुत कम लगता है ना, उद्योग सामान बनाने में पैसा बहुत कम लगता है और इसमें ज़्यादातर जो है परिवार के लोग ही काम करते हैं, ठीक। और ज़्यादातर सामान जो है इसमें वो साधारण जो औजार होते हैं उससे या फिर हाथ से क्या किया जाता है, बनाया जाता है, ठीक है। और इसमें जो है परिवार के सभी सदस्य मिलजुल कर क्या करते हैं, काम करते हैं। इसमें जो कच्चा माल इस्तेमाल होता है वो भी स्थानीय तौर पर गांव में ही या शहर, अगर शहर में कुटीर है तो शहर में ही मिल जाता है, अगर गांव में कुटीर उद्योग है तो गांव से ही आसानी से कच्चा माल मिल जाता है, ठीक है। जो कुटीर उद्योग होते हैं इनको जो है बच्चों इसमें ज़्यादातर जो है हाथ से सामान में जैसे जुलाहा द्वारा कपड़ा बनाना है ना, मिट्टी के बर्तन बनाना है और आपके जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हैं ना कि ये बर्तन, मिट्टी के बर्तन बना रहा है ना नागालैंड में, और इधर आप देख सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में जो बांस है उसकी टोकरी बनाई जा रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हाथ से बनाई चीज़ है वो उसको बेचने के लिए ना उसकी बिक्री की जा रही है। तो इसमें ज़्यादातर हाथ से सामान बनाया जाता है और जो कच्चा माल है वो स्थानीय तौर पर ही क्या हो जाता है, बाजार, है ना, स्थानीय तौर पर ही मिल जाता है। तो बाहर से यहाँ कच्चा माल नहीं मंगाया जाता है, ठीक है। और जो कुटीर उद्योग होता है बच्चों वो या घरेलू जो उद्योग होते हैं वो परिवहन के साधनों से या नहीं प्रभावित होते हैं। क्यों नहीं प्रभावित होते हैं? क्योंकि जो इसमें उत्पादित सामान है उनको बाहर उनको नहीं भेजा जाता है, बल्कि उनका खपत जो है, उनकी जो उपभोग है वो स्थानीय स्तर पर ही गांव में ही हो जाता है ना, तो इसलिए परिवहन के द्वारा ये उद्योग प्रभावित नहीं होते, ठीक है। दूसरा उद्योग कौन सा है बच्चों? छोटे पैमाने के उद्योग। छोटे पैमाने के उद्योग वो होते हैं जिनमें कच्चा माल जो है वो स्थानीय मतलब वहीं पर मिल जाता है और या फिर यहाँ बाहर से भी कच्चा माल मंगाया जाता है। इसमें जो है श्रमिक, अर्धकुशल जो श्रमिक होते हैं वो काम करते हैं और जो बिजली से चलने वाली मशीनें हैं उनका प्रयोग किया जाता है, उससे सामान जो है वो बनाया जाता है, ठीक है। इसमें ज़्यादातर जो है वो सामान जो बनाए जाते हैं वो स्थानीय स्तर पर भी उसका इस्तेमाल होता है और वो बाहर भी भेजा जाता है, ठीक है। और इसमें पैसा यानी पूंजी निवेश भी किया जाता है। अब तीसरा जो उद्योग है वो है बड़े पैमाने का उद्योग। बड़े पैमाने का उद्योग वो होता है जिसमें बच्चों भारी मात्रा में कच्चे माल की आवश्यकता होती है और इसमें भी बड़ी बड़ी मशीनों यानी बिजली से चलने वाली बड़ी बड़ी मशीनों का क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ इसमें कुशल जो श्रमिक होते हैं वो इस्तेमाल होते हैं और इसमें बड़ी मात्रा में है ना बड़े पैमाने पर पूंजी का निवेश किया, पूंजी लगाया जाता है ना। और इसमें जो उत्पादित सामान है या इसमें जो सामान बनाया जाता है वो ज़्यादातर क्या होता है, बाहर, है ना, बाहर भेजा जाता है। तो इस तरह के जो बड़े पैमाने के उद्योग हैं वो ज़्यादातर हमारा जो संयुक्त अमेरिका है या हमारे यूरोपीय देश हैं, ग्रेट ब्रिटेन है,
वहाँ ज़्यादातर इस तरह के उद्योगों का क्या है, विकास हुआ है। और जो छोटे पैमाने के उद्योग हैं, इनके विकास पर इनका ज़्यादातर विकास जो हमारे विकासशील देश जैसे भारत है, इंडोनेशिया है, ब्राज़ील है ना, जैसे विकासशील देशों में ज़्यादातर छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास पर ज़्यादा बल दिया जाता है। और अमेरिका वगैरह में, यूरोप वगैरह में बड़े पैमाने के उद्योगों पर ज़्यादा बल दिया जाता है। तो ये है बच्चों आकार के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। तो कुटीर और छोटे पैमाने के उद्योग और बड़े पैमाने, तो इन 3 भागों में इनको रखा। अगले भाग में हम लोग पढ़ेंगे आपका कच्चे माल पर आधारित उद्योग और स्वामित्व के आधार पर आधारित उद्योग। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।